एक भारतीय रानी जिसने सिकंदर के साथ युद्ध किया। हेलो, वेलकम इंडियन हिस्ट्री फॉर बिगिनर्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे रानी कृपा की, जिसे यूनानी भाषा में क्लियोफिस के नाम से जानते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं इस रानी के बारे में? बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। ये एक ऐसी वीर भारतीय रानी थी जिसने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया था अपने राज्य को बचाने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो रानी कृपा की कहानी को थोड़ी सी बढ़ाने से पहले हमें सिकंदर के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है भाई। हो सकता है आप में से कितने लोग सिकंदर द ग्रेट को भी नहीं जानते होंगे। तो क्यों ना सिकंदर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। बचपन से ही इसकी रुचि थी कि ये विश्व विजेता बने, क्योंकि ये विश्व विजय से संबंधित महान नायकों के विवरणों को बड़े रुचि से पढ़ा करता था। हालांकि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जो कि अपने समय के दर्शन विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन सिकंदर की दर्शन शास्त्र जैसे विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो तो यही सपना देखा करता था कि कैसे न कैसे वह विश्व विजेता बन जाए। और जब वह 20 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उसके पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया वह था अपने लिए ढेर सारे सैनिक और अश्वारोही एकत्रित करना, और इसके बाद चल पड़ा वो विजय अभियान के लिए। जो उसके प्रारंभिक अभियानों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि उसने माइनर, सीरिया, मिस्र इनको जीता, और इसके बाद उसने ईरान के शासक को हराकर ईरान को भी जीता और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद उसने सीस्तान जीता, और कांधार को उसने एक नया नाम दिया। और इसके बाद शुरू हुआ उसका भारत विजय हेतु अभियान। यहाँ उसके सैनिकों ने पुष्कलवती के राज्य को जीता, और इसी क्रम में सिकंदर ने अश्वायणों से युद्ध किया। ये जो अश्वायण थे ये एक भयानक शक्तिशाली योद्धा थे जो स्वात और बुनेर घाटियों में निवास करते थे। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये सिकंदर की अधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इन्होंने इसका विरोध किया, और ये अपने अंतिम समय तक सिकंदर से लड़ते रहे, तब तक जब तक 40,000 व्यक्ति और 2,30,000 बैल सिकंदर के हाथ नहीं लग गए, और साथ में ये हार नहीं गए। बाद में ये अपने दुर्ग मस्सग आ गए, जो कि मस्का नदी तट पर है, और वहां इन्होंने सिकंदर के साथ 5 या 9 दिन तक युद्ध किया। बाद में इसमें अश्कायण की हार हुई और वह मारा गया, और अपने बेटे अश्कायण की मृत्यु के बाद रानी कृपा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई है रानी कृपा के युद्ध अभियान की। उसने तुरंत बागडोर अपने हाथ में ली और अपने राज्य की रक्षा करने का प्रण अंतिम सांस तक लिया। उसने अपने राज्य के सभी लोगों को प्रेरित किया कि वह इस युद्ध में भाग ले, चाहे वह पुरुष हैं,
महिला है या फिर जो भाड़े के सैनिक होते हैं। और रानी कृपा के भाषणों से लोग इतने प्रभावित हुए कि सिकंदर के खिलाफ युद्ध में उस वक्त औरतों ने भी भाग लिया और भाड़े के सैनिकों ने भी भाग लिया। अंत में युद्ध करने के बाद जब रानी कृपा या क्लियोपस को ऐसा लगने लगा कि अब उसके लिए जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो उसने सिकंदर के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा और सिकंदर से कहा कि मुझे मेरी पूर्ववत स्थिति बनाए रखने के लिए प्रार्थना स्वीकार कीजिए, और अपने सैनिकों के साथ मस्तक दुर्ग को छोड़ दिया। सिकंदर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, संधि स्वीकार हुई और उसको उसकी स्थिति बनाए रखने दी गई। लेकिन सिकंदर मस्तक से इतना क्रोधित था कि मस्तक छोड़ने के बाद उसने मस्तक को तहस नहस कर दिया। तो आप बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और एक भारतीय नारी के राज्य के लिए, देश प्रेम के लिए जो उसने कार्य किया, कैसा लगा। तब तक बाय बाय।